नमः सिद्धेभ्यः। बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव आत्माओं, घाटोल नगरी में प्रथम बार एक ऐसा अनुष्ठान होने जा रहा है 17 सितंबर को, जिसमें जो आपके बालक हैं और वह अगर 7-7.25 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, अब उनके पास योग्यता आ जाती है, क्योंकि गर्भ से लेकर के 8 महीने अगर बालकों के हो जाते हैं तो उनके पास सम्यक्त ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है। और जब बालक 8 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके ऊपर संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार आप जानते हैं क्या कहलाता है? कोई वस्तु है उसको अगर हम अच्छी तरह से संस्कारित कर देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे एक लकड़ी है, सामान लकड़ी है, उसका उतना महत्व नहीं होता, और उसी लकड़ी में अगर हम अनेक प्रकार की कार्विंग कलाकृति कर देते हैं तो वह बहुत अच्छी लगने लगती है और कीमती भी हो जाती है। एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर उस पत्थर को संस्कारित कर दिया जाए और उसमें से कुछ ऐसी वस्तु बना दी जाए तो लोग उसको देखने के लिए खड़े रहते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसे ही जिन बच्चे और बच्चियों के ऊपर संस्कार होते हैं, वो संस्कार से वह बच्चे कई गुने पावरफुल बन जाते हैं। कई प्रकार के गुण उनके अंदर आ जाते हैं और उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वह अपने परिवार का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, अपने देश का नाम करने के लिए और देश का नाम प्रसिद्धि में ला देते। एक कौन से देश का बालक है, ऐसे उन बच्चों के ऊपर मुनिराज के द्वारा संस्कार किए जाएंगे, जिसमें जो बच्चे शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके, ऐसे ही हार मुकुट लगा करके और मुंडन करा करके आएंगे, उनके ऊपर संस्कार होंगे। और जो ऐसे नहीं आएंगे उनके ऊपर संस्कार नहीं किए जाएं। और उस समय ऐसे संस्कार किए जाते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो सप्त परम स्थान होते हैं, ऐसे परम स्थानों का उनके ऊपर संस्कार किया। देखो, जब बालक तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो 6 महीने से पहले से ही उनको संस्कारित किया जाता है और निरंतर उनके ऊपर संस्कार डाले जाते हैं, तभी वह 3 लोक के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, 3 लोक के द्वारा नमन को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जिन बालकों के ऊपर ऐसे संस्कार होते हैं वह बालक दुर्गति में नहीं जाते, उनकी सदगति होती है और साथ साथ में उनकी प्रगति भी होती चली जाती है। इसलिए
बच्चों से भी हमारा कहना है और बच्चों के माता पिता से भी हमारा कहना है कि माता पिता ने तो संस्कार नहीं करा पाए, उनका इतना पुण्य नहीं था, लेकिन बच्चों का पुण्य बहुत तीव्र है और उनके लिए ये संस्कार दिए जाए। बस इस संस्कार में ज़्यादा कुछ नहीं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के जीवन को ही खराब कर दें, बच्चे का भविष्य बिगाड़ दें, अपने कुटुंब परिवार का नाम डुबो दें, ऐसी उन वस्तुओं का त्याग किया जाता है और मूल गुण संस्कार उनके ऊपर दिए जाएंगे। तो सभी माता पिता को हमारा कहना है कि अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार अवश्य दिलाएं। अगर चूक गए तो फिर मौका मिलने वाला नहीं है, कब कहाँ पर कैसे होगा, तो सभी को ये संस्कार दिलाना है। अभी बच्चों के किए जा रहे हैं, बच्चियों के लिए भी व्यवस्था होगी, वो अलग प्रकार की होगी, वैसी व्यवस्था उनकी नहीं होगी। इनके लिए अलग से ही बुला करके उनके ऊपर किस प्रकार के संस्कार देना है, ये व्यवस्था आप लोगों की रही। तो सभी लोग तैयार हैं कि नहीं इस कार्य के लिए? सभी बच्चे तैयार हैं? सब बच्चे हाथ उठाओ, सवा सात से ऊपर वाले से है ना, बहुत अच्छा। सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। बच्चों के पिता तैयार हैं कि नहीं? बच्चों के पिता तैयार हों तो उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है। बच्चों की माताएं तैयार हैं तो उनके लिए भी आशीर्वाद है। इस कार्य को आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से करना है। कहते हैं, सुनो, जिसके ये संस्कार हो जाते हैं उसके अंतिम संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, यानी अंत में वह भगवान का नाम लेते हुए यहाँ से जाता है जिसके ये संस्कार हो जाते हैं। और जिसके ये संस्कार नहीं होते तो अंतिम संस्कार तो सबके होते ही हैं, वो हो जाएंगे, लेकिन जीवन की कोई सार्थकता नहीं होगी। समय बहुत हो गया है, बच्चों को आज पूजा करना है। अभी पूरे बच्चे आपके नहीं आए हैं, है ना? अगले रविवार में सभी बच्चे उपस्थित हैं। पूजन यहीं से होगी, अभिषेक भी यहीं से होगा। और ऐसे करके इधर भी बच्चियों में जो है ना, ब्राह्मी सुंदरी बनाओ इनको, है ना? इनको क्या बनाओ, इनमें से 2 बच्चियों को छांटो, अच्छी बच्ची, और उनको ब्राह्मी सुंदरी बना करके वो आगे आकर के अर्घ्य आदि चढ़ाएंगी। इधर से भरत बाहुबली बना करके बच्चों को आगे आकर के हर बार बदल बदल करके इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहन दे करके पूजा पाठ आप लोग कराएंगे। ठीक है, आधा घंटे का समय आप लोगों को पास है, उसमें सारी पूजाएं आप कर लो, तब तक फिर हम आ जाएंगे क्लास के लिए। बोलो देवादिदेव खजराट श्री वासुपूज भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामूर्ति।